ध्यान दें, अगर आपकी उम्र 18 से ज्यादा है तो सरकार की इस बड़ी योजना को मिस करना आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। नमस्कार, अगले 10 मिनट में हम जानेंगे झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरें, आज के मौसम का हाल और झारखंड सरकार की बड़ी योजनाओं की पूरी जानकारी, ताकि आप किसी भी लाभकारी योजना से वंचित ना रह जाएं। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक और अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें। झारखंड में स्मार्ट मीटर पर नेगेटिव बैलेंस होते ही कटेगा बिजली कनेक्शन। झारखंड बिजली बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। अब स्मार्ट मीटर का बैलेंस नेगेटिव होते ही सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगी। उपभोक्ताओं को समय पर बिल और रिचार्ज करना अनिवार्य होगा। चाईबासा में नक्सली हमला, सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर सहित 2 जवान गंभीर। सरंडा जंगल में नक्सलियों ने सुरक्षा वालों पर आईईडी ब्लास्ट किया। हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर शहीद हुए, जबकि 2 अधिकारी गंभीर रूप से घायल है। घटना प्रतिरोध सप्ताह के दौरान नक्सलियों की साजिश मानी जा रही है। हजारीबाग में सनसनी, नदी किनारे अधजली लाश मिली, पहचान छिपाने की आशंका। टटीझरिया थाना क्षेत्र में कुबरी नदी किनारे एक अधेड़ व्यक्ति का अधजला शव मिला। पुलिस को शक है कि अपराधियों ने पहचान मिटाने के लिए शव को जलाया। फोरेंसिक जांच और मोबाइल डेटा से सुराग तलाशे जा रहे हैं। चाईबासा में बड़ा नक्सली हमला, आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर आईईडी ब्लास्ट किया। सीआरपीएफ के 60वीं बटालियन के 3 जवान घायल हुए, जिनका इलाज जारी है। क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। धनतेरस से पहले रांची में सोना चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। सिर्फ 5 दिनों में सोना 4500 महंगा होकर 1,14,200 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जबकि चांदी 1,66,000 प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर। त्योहार और शादी सीजन में बढ़ती मांग से बाजार में खरीदारी की जबरदस्त रुझान दिख रहा है। पवन सिंह का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, कहा पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर साफ किया कि वे बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अमित शाह के साथ तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने कहा, मैं टिकट के लिए नहीं, पार्टी की सेवा के लिए हूँ। रांची के 3 बस स्टैंड होंगे कायाकल्प। आईटीआई, सरकारी और बिरसा टर्मिनल के लिए 48.72 करोड़ की मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर रांची के प्रमुख बस स्टैंड का राष्ट्रीय मानक के अनुसार नवीनीकरण होगा। आईटीआई और सरकारी बस डिपो समेत बिरसा टर्मिनल का आधुनिकीकरण 48.72 करोड़ रुपए की राशि में किया जाएगा, जिसमें यात्री और बसों की सुविधा को पूरी तरह आधुनिक बनाया जाएगा। सिमडेगा की बेटियों ने हॉकी और फुटबॉल में बनाई अंतर्राष्ट्रीय पहचान, डीसी ने दी बधाई। विश्व बालिका दिवस पर उपायुक्त कंचन सिंह ने सिमडेगा की उन बालिकाओं को सम्मानित किया जिन्होंने हॉकी और फुटबॉल में जिले का नाम रोशन किया। भारतीय फुटबॉल अंडर 17 टीम की विनीता होरो और हॉकी कप्तान सलीमा टेट्टे सहित कई बेटियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिले का गौरव बढ़ाया है। रांची में गुलेल गैंग सक्रिय, एक रात में 12 ट्रकों से 5000 लीटर डीजल लूटा। सुभाष नगर पेट्रोल पंप के पास गुरुवार रात करीब 15 से 20 अपराधियों ने ट्रकों की टंकियों का लॉक तोड़कर डीजल चोरी किया। पिछले 10 दिनों में यह तीसरी घटना है। ट्रक चालकों और मालिकों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अपराधी मयंक सिंह को जमशेदपुर जेल में शिफ्ट किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी मयंक सिंह, जिसे अजरबैजान से प्रत्यर्पित किया गया था, को सुरक्षा कारणों से रामगढ़ जेल से घाकीडीह सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाएगा। मयंक सिंह पर झारखंड में 48 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव गैंग से जुड़ा हुआ है। कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को मेदिनीनगर से साहिबगंज जेल में शिफ्ट किया गया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुजीत सिन्हा का स्थानांतरण किया गया। झारखंड के कई जिलों में हत्या, रंगदारी और सुपारी किलिंग की मामलों में नामजद इस गैंगस्टर पर जेल से गिरोह संचालन की भी निगरानी थी। प्रशासन का उद्देश्य गैंग गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। साहिबगंज में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 15 बोटा शीशम, सेमल लकड़ी जब्त। चरण गंगा किनारे अवैध रूप से काटी गई लकड़ी को वन विभाग ने जब्त किया। विभागीय जांच जारी है और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। गुमला पुलिस की बड़ी सफलता, इम्फाल से साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार।
गुमला पुलिस ने 8,45,000 रुपए की साइबर ठगी के मामले में मणिपुर के इम्फाल से आरोपी लुकराम दिनेश मलाई को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से मोबाइल, बुलेट बाइक और बैंक से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए हैं। बाबूलाल मरांडी का बड़ा संदेश, स्वदेशी अभियान से आत्मनिर्भर बनेगा भारत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वदेशी अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि हर घर स्वदेशी को अपनाने से भारत 2047 तक आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने मोबाइल, खिलौना, ट्रैक्टर, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों को साझा किया और नागरिकों से भारत निर्मित उत्पादों को खरीदने की अपील की। मंत्री इरफान अंसारी के बेटे का सनरूफ स्टंट वायरल, रांची डीसी ने लिया संज्ञान। सोशल मीडिया पर मंत्री पुत्र का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह चलती गाड़ी की सनरूफ से बाहर खड़ा नजर आया। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने मामले की जांच और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए डीटीओ को निर्देश दिए हैं। पलामू में समदा आहार निर्माण को लेकर ग्रामीणों का विरोध, सड़क बंद करने और अवैध निर्माण के आरोप। रेडमा वार्ड में समदा आहार निर्माण कार्य के खिलाफ ग्रामीणों ने सड़क बंद करने और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। भाकपा जिला सचिव रुचिर कुमार तिवारी ने मामला का जायजा लिया और उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर होने की जानकारी दी। लोहरदगा में डायन बिसाही के आरोप में पति, पत्नी और बेटे की हत्या, 3 गिरफ्तार। पेसरार थाना क्षेत्र के बरटोली गांव में डायन बिसाही और ओझा गुनी के शक में 3 लोगों ने पति, पत्नी और 9 साल की बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने सुखनाथ, बिंदेश्वर और संचारवा नगेसिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। स्वर्गीय सीताराम मारो के जन्म शताब्दी पर राज्यपाल ने स्मारक डाक टिकट जारी किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की उपस्थिति में राजभवन में भारतीय डाक विभाग ने सीताराम मारो के जीवन और योगदान पर आधारित स्मारक डाक टिकट जारी किया। मारो जी ने समाज, संस्कृति और राष्ट्र की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुमला पुलिस की बड़ी सफलता, 10.75 लाख की साइबर ठगी का आरोपी मणिपुर से गिरफ्तार। अमरुद्दीन खान के बैंक खाते से 10.75 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में गुमला पुलिस ने लुकराम दिनेश मेतई को मणिपुर से इम्फाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से ठगी की राशि और साक्ष्य बरामद किए गए हैं। बोकारो में दीपावली से पहले बिना लाइसेंस वाली पटाखा दुकानों पर कड़ी कार्रवाई। उपायुक्त अजय नाथ झा ने जिले की सभी पटाखा दुकानों की सघन जांच के निर्देश दिए। बिना लाइसेंस या रिहायशी क्षेत्रों में संचालित दुकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी ताकि हादसों और आग लगने की घटनाओं से बचा जा सके। रामगढ़ में सत्संग से लौट रही महिला की डेड बॉडी मिली, सीसीटीवी फुटेज चौंकाने वाला। चैनगढ़ा ब्रिज के पास शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव कब्जे में लिया है और हर पहलू से जांच कर रही है। मृतक महिला सत्संग सुनकर लौट रही थी। झरिया के मां मंगल चंडी मंदिर में लगी आग, करीब 3 लाख का नुकसान। मंदिर के पूजा समिति कार्यालय से शुरू हुई आग ने परिसर में नुकसान पहुंचाया। स्थानीय लोगों और मंदिर समिति ने आग को काबू में किया, लेकिन टाइल्स, वायरिंग, मूर्तियां और दुर्गा भवन का सामान जलकर नष्ट हो गया। रांची पुलिस ने कोयला साइडिंग पर हमले की साजिश नाकाम, 4 अपराधी गिरफ्तार और 8 पिस्तौल जब्त। राहुल दुबे गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी योजना खल्लारी स्थित कोयला साइडिंग में फायरिंग करने की थी। मुठभेड़ और छापेमारी में पुलिस ने 8 पिस्तौल, 42 जिंदा गोलियां, वाहन और मोबाइल बरामद किए। सरंडा आईईडी ब्लास्ट में हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर सहित 2 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल। बिहार जरायकेला के समठा में नक्सलियों के विस्फोटक में हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर की इलाज के दौरान मौत हो गई। सीआरपीएफ इंस्पेक्टर के मिश्रा और एसआई रामचंद्र गोगई गंभीर रूप से घायल हैं। झारखंड में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 3 दिनों में 1297 लोग पकड़े गए। जेबीबीएनएल ने राज्य भर में बिजली चोरी के खिलाफ 3 दिनों तक छापेमारी की। 17 सर्किलों में 8,893 उपभोक्ताओं के यहां रेड डाली गई और 1,297 लोगों को चोरी करते पकड़ा गया। गिरिडीह में सबसे ज्यादा रेड और रांची में 94 एफआईआर दर्ज की गई।
रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, चतरा और लातेहार में 12 अक्टूबर 2025 का मौसम सामान्य रहेगा। मानसून की विदाई के साथ उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में गिरावट की संभावना है। हालांकि मौसम में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना नहीं है। झारखंड में 12 अक्टूबर को मौसम सामान्य रहेगा और जिससे लोगों को राहत मिलेगी। झारखंड सरकार की ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना राज्य के SC, ST और OBC छात्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना छात्रों की पढ़ाई जारी रखने में मदद करती है, चाहे वे राज्य के भीतर पढ़ रहे हो या बाहर। पात्रता के लिए छात्रों का झारखंड का स्थायी निवासी होना, जाति और आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। प्री मैट्रिक छात्रों के लिए कक्षा 1 से 10 और पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए कक्षा 11 से उच्च शिक्षा तक आवेदन किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पिछले वर्ष की अंक सूची शामिल है। हालांकि इस साल 2025 में योजना के तहत छात्रवृत्ति अभी तक कई योग्य छात्रों तक नहीं पहुंच पाई है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि समय पर धनराशि न मिलने से उनकी पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित हो रही है। सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह शीघ्र इस प्रक्रिया को पूरा करे ताकि छात्र अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।